हेलो एवरीवन। अभी हम एक अच्छा सा मॉक लाए हैं जो एलपी और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर बेस्ड है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता हो, और यदि आप इस लेवल को क्रॉस कर जा रहे हैं या बना जा रहे हैं, मतलब इससे आगे नहीं जाएगा। मतलब इसको आप मॉडरेट टू थोड़ा थोड़ा टफ में जाए, मतलब मॉडरेट मान के चलें, बट बेस्ट क्वेश्चन है और बेस्ट तरीका से मैं सॉल्व करूँगा। इसको प्रॉपर एनालाइज करके आप देखिए कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं आप, प्रॉपर सही तरीके से क्या क्या हो पा रहा है, ठीक है ना। इससे एनालिसिस से आपको पता चलेगा आपका डेप्थ क्या है, ठीक। मतलब आप यदि इस लेवल को लेकर कंटिन्यू करते हैं, और मैं चाहूँगा मैं हर संडे को एक मॉक को सॉल्व करके, पहले मैं क्या करूँगा ग्रुप में डाल दूंगा क्वेश्चन, उसके बाद उस मॉक को प्रॉपर सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। मैथ का केवल ओनली, अभी मैथ की गारंटी है, दूसरा सब्जेक्ट का गारंटी मेरे पास नहीं है अभी, ठीक है भाई। अभी रिसोर्सेस की कमी है, इसलिए मैथ का हम करके दिखाते हैं। और मैं कैसे सॉल्व किया करता था एग्जाम हॉल में, और आपको भी इसी तरह से करना है जिससे आपको क्या हो, कुछ फायदा हो। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आइए पहले क्वेश्चन, चलिए चलिए चला जाए, शुरू किया जाए। क्या बोला जा रहा है प्रभु, देखें क्वेश्चन दे रखा है, यदि 4x प्लस 5 बट्टा 3x प्लस 11 बराबर 13:17 है तो इसका वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन तो आसान हमको दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो क्या करें, इसमें दिखते हैं सर, दिख रहा है इसमें x का मान निकाल देंगे ना सर, तो काम बन जाएगी। बना दीजिए काम, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा आसान सवाल से शुरू किया इसको, ठीक है, मगर क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया भी है, बढ़िया बढ़िया भी क्वेश्चन इसमें है। चलिए 17, अब इसको क्रॉस करिए। 39, कोई दिक्कत, 13 11 143 होता है, पता ही होगा आपको, इतना तेज तो आप हैं। 68 और 85, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, हो गई बात, बन गई। अब इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 जाएगा, 8 8 5 58 हो जाएगी ये। इधर ये जाएंगे तो क्या होंगे भाई साहब, 29x, मतलब x बराबर क्या हो गया 2, काम खत्म। x बराबर 2 आते ही आपके मन में खुशी हो जाएगी कि सर अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, इसने तो खत्म कर दी खेल अपना। 5 दूना 10, 4 14, बट्टे कितना, 4 दूना 8 1 7, बराबर क्या 2:1। कौन सी वाली, 2:1 विल बी, डी विल बी आंसर, डी विल बी आंसर, काम खत्म। खत्म, चले आगे, एकदम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा आसान होंगे, आसान आसान उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन। मतलब मिक्स टाइप जिस तरह से सेट रहते हैं, जिस तरह से आपको मतलब वहाँ पे देखने को मिल सकता है, मतलब मेरे ज्ञान के अनुसार उस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। देखो आप, दो संख्या गुणनफल कितने हैं, 120 है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं प्रभु। उसके वर्गों का योग कितना है, 289। उन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन अलजेब्रा का है, बट इसमें लैंग्वेज यूज कर दिया गया है, तो आपको लग रहा होगा अर्थमेटिक, डन ना। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब एक्स वाई मान लेते हैं, मान लें। एक्स मानने में कोई दिक्कत, तकलीफ, दर्द नहीं तो नहीं होनी चाहिए। और वर्गों का योग कितना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 289, सही है। उन संख्या का योग क्या है, एक्स प्लस वाई चाहिए। क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई चाहिए। क्या करें सर, लगा दीजिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा देते हैं, काम बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, बस दिमाग में चलना है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता क्या है, सही है। बात समझ रहे हो ना आप, मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा मैं आपका। ये कितना 289, और ये कितना, ये 20 डबल हो जाएगा 240। भाई साहब जुटेंगे कितने होंगे हैं सर, यहाँ पे 529 दिख रहा है हमको, आपको दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई चाहिए कितना, उधर जाएगा तो 23 आएगा, ये तो होता ही आपको पता ही है, काम खत्म, खत्म। चलें आगे, आगे चलें, चलते हैं आगे। एक्स प्लस वाई निकल ही गया, और क्या करें, यहाँ पे कुछ सेटिंग कर रहा है, सेटिंग गेटिंग से आ जा रहा आंसर, वो देख लूँ क्या, एक बार देख लूँ, नहीं छोड़िए, इसमें टाइम सोचने में लग जाएगा, आ तो जाएगा ही, मगर कुछ नंबर, एक दो नंबर ट्राई करेंगे, मगर उसमें इससे अच्छा है क्या, ये लगा दे। इसमें आपको प्रभु ये मत लिखना एग्जाम हॉल में, ठीक है ना, ये यदि लिखे समझ जाओ हाथ तोड़ देंगे, ऐसे काम ना करना, इसको नहीं लिखना, बस मन में ये करना, मन में आप करना, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, 2xy होता है, ये हुआ 529, काम खत्म। 23 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, बुझनुक तो हो आप लोग, है ना। आ जाओ इस पे आ जाइए, क्वेश्चन अब बढ़िया बढ़िया आना शुरू हो गया, अब देखता जाए आदमी, अब देखते जाए क्वेश्चन कैसे करें, ठीक है। डेटा देख के
रेशियो ये देख के, फ्रैक्शन देख के डरने की जरूरत नहीं है। यदि एक व्यक्ति भैंस और गाय 1300 रुपये में खरीदता है, ठीक है, वह भैंस को 25% लाभ पे बेचता है देता है और गाय को 20% लाभ पर बेचता है, तो एक क्या है ये, इस प्रकार उसे कुल 23 से 1/13% की लाभ होती है। तो भैंस और गाय के अलग अलग क्रय मूल्य चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। कितना, 1300 को दोनों, 1300 में क्या है, दोनों का क्रय मूल्य इन्वॉल्वमेंट है। कैसे निकालेंगे, यदि ऑप्शन में दोनों का सम एक ही रहता 1300 तो निकाल देते, मार देते, मगर एग्जामिनर ने बहुत तेज हो गए, अब होंगे नहीं, आपको निकालने पड़ेंगे। तो भाई यहाँ पे सारे लाभ तो दे ही रखा है, एक का लाभ दे रखा है, दूसरा दे रखा है, ओवरऑल दिख रहा है, मतलब दिख क्या रहा है, यहाँ पे एलिगेशन लगा देना, लगा दीजिए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं 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 सर कुछ दिक्कत नहीं है। तो 25% लगाइए, और क्या है 20% लगाइए, और क्या है 23 से 1/13% लगा दिए, हाँ या ना, लगा दी सर। अब इसको घटा के देखिए, अब इसमें से ये जाएगा, कितना आ जाएगा, 23 से जाएगा तो 3 से 1/13 बचेगा ना भाई। यहाँ पे 23 से 1/13 में से 20 हटा दोगे तो 3 से 1/13 नहीं बचेगा क्या, बताइए। इसमें सोचने की जरूरत है क्या, हाँ, कितना आराम से मैं पूछ रहा है, जरूरत नहीं। इसमें से ये घटाइए तो बोलेंगे सर 25 में से ये घट रहा है, कितना होगा सर, 2 नहीं होगा, 1 से कुछ कम होगा। 1 से कितना कम होगा, 12/13 कम होगा। 1 से 12/13 कम होगा, मतलब 1:12/13 होगा सर। ये कोई दिक्कत है क्या इसमें, है, क्योंकि ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा ना। ऐसा कर लिया करो, ऐसा मत करना यहाँ पे इसको गुना करके, इसको करके बट्टा करे, फिर घटा रहे, फिर गुना करे, नहीं 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 नहीं। आपको फाइनली रेशियो निकालना है, आपको टाइम बचत करना है। ये सवाल लेने का मकसद क्या, आप इसको एग्जाम में इसको गुना करके परसेंटेज तोड़ के भी ना निकालने चले जाएं, मेरा मकसद था इससे बचाने का आपका, ठीक है, और मैंने बचाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बच गए, कैसे बच गए, 20, ये करना नहीं है, गुना करना ही नहीं है, 20 है भाई साहब, और 23 से 1/13 है तो 3 से 1/13 ही होगा ना, है, और 23 से 1/13 है और 25 है तो घटाएंगे तो 1 से 12/13 ही होगा ना। अब रेशियो निकाल दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 13 39 40/13, ये कितना 25/13। अब यहाँ पे ये 13 तरह गए, रेशियो चाहिए दोनों का, तो 5 8 और 5 25, 8:5 हो गया, 8:5 हो गया, मतलब 13, 800 और 500 रुपया हो गया, 1300 है ना, तो 8 5 13 का वैल्यू 1300, तो 8 का वैल्यू 800 रुपया और इसका 500 रुपया। यहाँ पे दिखा मार दी, आंसर गलत हो जाएगी। इसका बोल रहा है सेपरेट, पहले 800 होगा ऑप्शन में, तब होगा 500, यहाँ पहले 500 और 800 है, इसलिए गड़बड़ ऐसे ना करें, ऐसा गड़बड़ ना करें। एग्जाम इस ऑप्शन में नहीं था ऐसा, मैंने ऑप्शन में जान के दिया है कि आप लोग गलतियाँ ना करें। हमारा काम, कर्तव्य क्या है, मेरे छोटे भाई का गलती को बचा लेना, वही बचा रहा हूँ मैं, ठीक है। शिक्षक से बड़ा काम मेरा है यहाँ पे, क्या पता है ना, छोटे भाई का सिलेक्शन दिलवा देना, मैं दिलवा दूंगा। डन है, आगे चलें चलें, चलिए आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, आ जाइए। क्या है, x² + 4y² = 40, xy = 6 है, x > 2y के है, देन वैल्यू ऑफ x - y चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये दे रखा है, ये दे रखा है, x - y का होल स्क्वायर चाहिए। कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी कहानी है, x - 2y चाहिए, स्क्वायर कर देते हैं इसको, स्क्वायर कर देंगे तो x² आ जाएगा, ये 4y² आ जाएगा, ये आ जाएगा 4xy, क्या 4xy आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे सर क्या, और क्या और क्या और क्या और क्या सर, यहाँ पे ये 6 है तो 6 चौका 24, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो गया, तो x - 2y का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे x - 2y कितना आ जाएगा, x - 2y कितना आ जाएगा, अरे देखो यहाँ पे 36 होंगे, इतना बड़ी गलती है, 16, कोई बात नहीं, अभी 2 बज रहे हैं, रात के कितने बज रहे हैं अभी रात के कितने बजे हैं भाई, 2:16 हो रहे हैं, नींद तो लग रही है ना, तो गलती होंगे, इसको सुधारना है। ये कितना हो जाएगा, x - 2y के कितने होगा वैल्यू x, क्योंकि सुबह में मेरा 9 बजे से ऑफिस है, और आप देख लो ना, अभी देख लो ना, मैं कर रहा हूँ, शूट करूँगा, मैं बोला था आपको, मैं बोला था, अभी तो इतना ही पूरा रात पढ़ाऊँगा, टेंशन ना लो, ठीक। चलिए 4 हो गए, आइए 5 पे। क्या बोला जा रहा है, 45 विद्यार्थी की कक्षा में 20 लड़कियां हैं, उनमें से 50 अंकों की एक परीक्षा में औसत कितना है, 42 अंक प्राप्त किए गए। यदि कक्षा में अंकों का औसत 36 है तो लड़कों की औसत अंक ज्ञात करें। ये भी सिंपल सी कहानी है, क्या लगा देना, एलिगेशन लगा देना है,
ठीक है, ये एवरेज का एलिगेशन हो गई थी, वो लाभ हानि का एलिगेशन था। तो ये मत बोलिएगा सर एलिगेशन का 2 सवाल आप पुट कर दिया, नहीं भाई साहब, एलिगेशन एक ऐसी क्या है, औजार है जो कहीं भी सेट हो जाता है। आप बोलो तो हम एडवांस मैथ में लगा दें उसको, ठीक है। तो उसको देखो आप पहले। अब 45 विद्यार्थी की कक्षा में 20 लड़कियां हैं, 45 में 20 लड़कियां हैं, यहाँ पे अगर लिख दीजिए, यहाँ पे बॉय भाई साहब को लिखिए, 20 लड़कियां हैं लिख दिए, जिसमें अंकों 50 अंक की परीक्षा औसत 42 अंक प्राप्त होता है। औसत पे चलिए, कितना पे नहीं छोड़िए, 42 अंक प्राप्त हुआ उसको। कक्षा के अंकों का औसत कितना, 36, ये 36 है, 36 है। तो लड़कों का औसत बताइए, लड़कों की औसत बताइए, मतलब ये भाई साहब यदि एक्स मानिए लड़का का औसत बताइए, कैसे होगा, कैसे होगा प्रभु। सर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 45, ये यदि 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब ये क्रॉस कर लीजिए, कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, कितना होगा ये बताओ आप, ये हो जाएगा कितना, 6 ना, 6 ना, 42 में से जाएगा, और ये पता नहीं मेरे को, यहाँ पे क्या होगा नहीं पता, कैसे करेंगे पता, इसको हटाइए, 4 से 5 चौका 25, 5 और 4 आया। अब यहाँ पे यदि 5 का वैल्यू 6 है, 5 का वैल्यू 6 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा बता दो आप। 5 का वैल्यू 6 है मतलब 1 का वैल्यू 1.2, हाँ या ना। 5 का वैल्यू यदि 6 है तो 1 का वैल्यू 1.2 ही ना, 5 को कितना से गुना करेंगे, 6 आएगा 1.2 से, तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 का वैल्यू आ जाएगा सर 1.2 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8। अब आपको चाहिए कि एक्स वाली तो ये बड़ी है तो यहाँ पे छोटी होनी चाहिए, तो 36 में से 4.8 जाएगा, और 36 में से 4.8 जाएगा तो हमको चीख के दिख रहा है, यहाँ पे जोर से चिल्ला रहा है, हम 31.2 हैं, क्या है 31.2 हैं। 31.2 कौन है, ए, 31.2 के हैं, 31.2 कौन है, ए वाली। बात खत्म, चलें आगे चलें। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे क्या किया इसमें, यहाँ पे आपने क्या किया सर, एक्स्ट्रा क्या किया, मैंने तो वही करता हूँ एलिगेशन, आपने एक्स्ट्रा क्या किया, मैंने एक्स्ट्रा ये किया जो यहाँ पे हमने बट्टा नहीं किया, एक्स को घटा के नहीं लिखा, ठीक है, जस्ट मैंने एक्स माना, आपको दर्द हुआ होगा थोड़ा, बट मैंने माना, बस उसको माना, और यहाँ पे देखा 6 आ रहा है, मैंने देखा 5 का वैल्यू वैसा 6 आ रहा है, हमको चाहिए 4 चाहिए, क्या होगा, बस ये देखा मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा करिश्मा नहीं किया है, मैं करिश्मा किया जहाँ पे आपको 30 सेकंड बचाया है। यदि आप करने जाते नॉर्मली तो यहाँ पे 36 में से एक्स लिखते, फिर बट्टा करते और फिर गुना करते, वो नहीं करना है, टाइम बचाना है ना। मेरा क्या है, प्रण क्या है, प्रण 7 मिनट बचाना ना, आपका मैथ में 5 से 7 मिनट बचाना, वही कोशिश मैं कर रहा हूँ, आप सीख लो प्रॉपर, ठीक है। चलें, चलिए आ जाओ, आइए सर, आइए। अब ये कौन सी वाली क्वेश्चन है, कौन सी क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी द्वारा अकेले कार्य पूरा करने लिया गया समय का अनुपात दे रखा है 4:6:3 है। यदि सभी तीनों मिलकर कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं, तो कितना दिनों में ए अकेले समान कार्य को 3/4 भाग पूरा कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप बोलेंगे सर 8 दिन कर रहा है, यहाँ पे समय का तो अनुपात दे ही रखा है, जोड़ दे क्या, अरे नहीं सही, टाइम और वर्क में ना टाइम का अनुपात जो दिया रहता है उसको जोड़ कर नहीं निकाला जाता है, मगर टाइम वर्क में यदि टाइम समय का अनुपात दे रखा है तो उस अनुपात से आप उसका औकात का पता कर सकते हैं। औकात मतलब क्षमताएं की, इफिशियंसी की। इसको जब रिवर्स कर देंगे, जितना टाइम लग रहा है उसका उल्टा रिवर्स क्षमता होती है, हाँ या ना। यदि कोई 8 दिन लग रहा है और कोई 2 दिन ले रहा है तो उसका उल्टा करेंगे तो उससे क्या करेगा, उसका क्षमता निकलेगा। जो कम टाइम ले रहा है उसका क्षमता ज़्यादा है ना। तो इसका क्षमता निकालने के लिए 1/4 इसको करेंगे, 1/6 करेंगे और 1/3 करेंगे। अब इसको रेशियो में करने के लिए 12 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा। ये क्या हो गया, क्षमता, इफिशियंसी किसकी भाई, ये ए की, बी की और सी की। हो गई। अब तो कुछ बचा ही नहीं सर, कुछ नहीं बचा, क्योंकि तीनों मिला के कार्य 8 दिन में पूरा करता है और तीनों का क्षमता इतना है। यदि तीनों मिला के ए प्लस बी प्लस सी मिला के 8 दिन में करता है और तीनों की क्षमता बोलेंगे तो 3 2 5 4 9 हो गया। टोटल काम 8 में कितना हो गया, 72। ये कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया ना टोटल वर्क। अब आपको चाहिए क्या, ए अकेले समान कार्य को 3/4 भाग पूरा करेगा। ए अकेले, ए भाई साहब, ए का क्षमता कितना है 3, पूरा काम पूछता तो 72/3 कर देते, बट यहाँ पे पूरा पूछ नहीं रहा। अकेले 3/4 मतलब 72 का 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4, और इसको कितना से करेंगे 3 से, ये कट जाएगा, ये 18 दिन, 18 दिन विल बी आंसर, डी विल बी आंसर। काम खत्म, डी विल बी आंसर। चलिए आइए, अब क्या दे रखा है इसमें, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना,
11 सेंटीमीटर कम हो जाती है तो त्रिभुज की ऊंचाइयाँ चाहिए आपको। क्या चाहिए? ऊंचाइयाँ चाहिए। कैसे निकालेंगे प्रभु? कैसे नहीं निकालेंगे सर? पता है हमको त्रिभुज की संभाव्य त्रिभुज की भुजाएं, क्षेत्रफल हमको पता है आपको? हाँ तो बताइए। √3/4 a² होता है सर, √3/4 a² होता है। राइटिंग कितना अच्छा हो रहा है मेरा, आहा वाह चंदन जा वाह। देख रहा ना, बड़ाई नहीं करोगे आप लोग तो खुद करेंगे हम। अब यहाँ पे कितना है? 2 सेंटीमीटर कम करते हैं। √3/4 2 सेंटीमीटर कम करें, पहले तो ए होगा कुछ, उसको 2 सेंटीमीटर कम करें तो कितना हो जाएगा? 4a-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो कमी होती है वो कमी कितनी है प्रभु? ये कमी है 11√3 की। कितना? 11√3 की कमी है कि नहीं? है। अब यहाँ से कॉमन ले लें हम √3/4 कॉमन ले लें या √3 काट ही देते हैं? अच्छा नहीं लग रहा है, अगला काहे बढ़ाएंगे, क्यों बाद में इसको ये और ये कट गया, काट दिया मैंने। इसको 4 है तो 4 कॉमन आ जाएगा, उधर लेके चले जाएँ, 4 से गुना कर दें, दोनों में है ना, 44 कर देते हैं उसको। ठीक है, अब इधर a² माइनस ये होगा तो एक बार हो जाएगा, क्या हो? एक बार क्या होगा? a + b और a - b। हाँ या ना, बताइए। a + b और a - b होगा। जब a + b करेंगे तो क्या होगा? जब a + b करेंगे सर तो ये और ये जुड़ जाएगा तो 2a - 2 हो जाएगा। a - b करेंगे तो क्या होगा सर? a - b करेंगे, a कट जाएगा, 2 बच जाएगा। हाँ या ना, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22। ये कितना हो जाएगा? 11 a - 1 a बराबर कितना? 12 आ गया। अब चाहिए क्या? भुजा तो चाहिए नहीं। पहला ऑप्शन यदि 12 रहता तो क्या करते? लगा देते क्या? नहीं सर, भुजा पूछ रहा है, वो ऊंचाई पूछ रहा है। ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई क्या होता है? √3/2a। ए कितना? 12, तो ये 6√3 वाली होगी। 6√3 ऑप्शन में नहीं है। हैं? देख रहे हैं आप? बनाइए इसको 6√3। क्या मजाक है, ये सब मजाक है, ऐसा थोड़े हो सकता। ये 12 आया, ये कर दिया, 6√3 हो गया आंसर। डन। चलें आगे, चलें ना, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? इसको इस क्वेश्चन सबको ऐसे करेंगे ना। ये सब क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं है, ये पेपर है आउट, ये मान के चलो आप। ठीक है, आप हो सकता है आप शिफ्ट ना हो, दूसरा शिफ्ट तो होगा ही। ठीक है, डेटा सेम नहीं हो, कंसेप्ट नहीं पूछेगा, हिम्मत नहीं है कंसेप्ट नहीं पूछने का। पूछेगा तो जरूर भाई, पूछेगा तो जरूर। देखिए, यदि ब्याज त्रिमाहिक रूप से संशोधित होता है तो 40% का प्रतिवार्षिक दर से 5,000 रुपया, फिर 9 महीना के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? 9 महीना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? यदि बात त्रिमाहिक है, त्रिमाहिक के मतलब क्या? त्रिमाहिक मतलब क्या होता है? जो एक साल में कितना बार 3 आएगा? 3 महीना 4 बार आएगा प्रभु। अब बताओ, तो 9 महीना 4 बार आएगा, और 9 महीना कितना बार आएगा? 9 महीना में 3 महीना कितना बार आएगा? 9 महीना में 3 महीना कितना बार आएगा? ऑब्वियस मतलब आराम से बोल देंगे सर 3 बार आएगा, तो टाइम यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 इसको साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकिल। ठीक है, और यहाँ पे आर कितना हो जाएगा? 4 के बात कर रहा है तो 10% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साल में 3 महीना वाला 4 बार आएगा, तो वहाँ से डिवाइड करते हैं। अब कुछ नहीं है, अब टी 3 है, आर 10% है। आपको ये पता होना चाहिए, जब 10% रहता है और 3 साल के लिए वहाँ पे साइकिल चलाया जाता है तो रेट कितना होता है? हमको तो याद है, आर इफेक्टिव होता है यहाँ पे कितना? 33.1% होता है। आपको पता नहीं, यदि नहीं है तो फार्मूला लिख लीजिए। क्या होता है फार्मूला? R1 + R2 + R3 + R1 R2 + R2 R3, ये मैं जनरल फार्मूला लिख रहा, बट्टा क्या? 100, और प्लस क्या? R1 R2 R3 बट्टा क्या? 1 2 3 4। सही है कि नहीं है? अब यहाँ पे यदि R बराबर होता है तो ये होगा 3R प्लस कितना? R² 3R² बट्टा 100 प्लस R³ बट्टा क्या? 1 2 3 4। ये दिमाग में रखिए और काम बन जाएगा आपका। यदि 3 साल के लिए R रहता अलग अलग तो यहाँ पे लगा देते हैं। यदि एक ही R है 10 है तो 30 हो गया, ये निकाल देंगे, काम खत्म। ठीक है, 33.1% हो गया, 33.1% हो गई। अब चाहिए क्या? इंटरेस्ट ही चाहिए ना। हाँ ना, इंटरेस्ट चाहिए ना। किस पे इंटरेस्ट चाहिए? रुपया कितने भाई? कहाँ रुपया? 5,000, खत्म। 5,000 पे कितना चाहिए इंटरेस्ट? का कंपाउंड मतलब पूरा ए नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो 33.1/100, ये कट गया, 5 से 5 15 16 16 55 कौन सी वाली? 16 55 एक वाली सर। काम को तुम आगे देखेंगे नहीं, पॉइंट देखेंगे नहीं हम। बी विल बी आंसर, बी विल बी आंसर। इस क्वेश्चन को इसी अंदाज में आप करेंगे, इसी अंदाज में करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है सर? क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? क्या देख रहा है? यदि रेखाखंड समीकरण x + y 7 है और रेखा
अच्छा ये क्या पता नहीं, x माइनस वाई बराबर 1 है। दोनों रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा। कुछ नहीं कह रहा है सर, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है दोनों सोल्यूशन क्या होगा। ठीक, थोड़ा लैंग्वेज के लहजे को बदल दिए गए हैं, बोलने की लहजे को बदल दिए गए हैं, बस इसमें कुछ नहीं चाहिए। x प्लस वाई आपको दे दिया है 7 और x माइनस वाई दे रखा है 1, आपको x और y का वैल्यू चाहिए हैं। तो इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा जो 4 आ जाएगा, और 4 ये आ गया तो y कितना आ जाएगा 3। 4 3 वाली पेयर कौन है ये। मगर हम जब एग्जाम हॉल में रहते तो हम ये करने जाते ही नहीं। मैंने देखता यहाँ पे सम कितने हैं 7, इसका दोनों का सम 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, इकलौता ये है सी। इसको लेने का मकसद क्या था, आपको इस तरह से बताना है। और दूसरा मकसद क्या था, क्योंकि इसमें लैंग्वेज था थोड़ा अलग। रेखा इतना है, इतना समीकरण, दोनों का रेखा उभयनिष्ठ बिंदु चाहिए। उभयनिष्ठ बिंदु चाहिए मतलब क्या, रेखाखंड ये एक दूसरे को जो कट करेगी, ये जो सोल्यूशन निकलती है, दोनों की पॉइंट जो होती है उसकी पॉइंट होती है, वही उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन है। ठीक है, चलिए आइए 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 बताइए। सारे क्वेश्चन को किया जाएगा, बड़ा प्यार से किया जाएगा, ठीक है ना, बड़ा प्यार से। चलिए आइए, आ जाइए। प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 96 किलोमीटर और कार से 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 124 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी में से 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 105 किलोमीटर जाता है। तय की गई दूरी के लिए कितने औसत चाल होंगे। औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होती है टोटल डिस्टेंस, टीडी कर दें, टीडी कर दें, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम टीटी। कोई दिक्कत। टोटल डिस्टेंस प्रभु कितना बता दो सर। सर डिस्टेंस कितने हैं, एक तो जा रही है 96 किलोमीटर, दूसरी वाली कितने जा रही है 124, तीसरी वाली कौन जा रही है 105 जा रही है। अब यहाँ पे टाइम चाहिए, तो 16 छक्के 6, यहाँ पे टाइम के लिए क्या करेंगे, डी को इससे करेंगे तो 16 छक्के 96, 31 ये करेंगे कितना हो जाएगा 4, और ये करेंगे 7 तो कितना 7 एकन 7 पंचे 35। हाँ या ना, अरे नहीं समझे कैसे किए। 96 किलोमीटर जा रहा है, अरे 16 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है 96 किलोमीटर, टाइम कितना होगा 96/16 तो 6 हुआ। 31 से जितना जा रहा है 124, 31 को 4 से गुना किए तो 124। लास्ट वाली 7 किलोमीटर पर घंटा से कितना 105 मतलब 15। अब यहाँ पे ऐड कर दे तो 25 होगा। ऊपर में ऐड करेंगे कितना प्रभु ये बता दो आप पहले। सर 25 ही होगा ना, 25 ही होगा ना, हाँ ऊपर में ऐड कर दो सर, ऊपर में ऐड कर दो। ऊपर में ऐड कर दिए तो कितना आया, ऊपर में किए तो 201 है 201 325 बट्टा कितना 25। अब बताइए इससे आसान सवाल हो सकता। 25 से कम 25 दिया 75 तो 13 विल बी आंसर, बी विल बी आंसर। डन है। ये सब सवाल कर देंगे, कैलकुलेशन से नहीं डरेंगे ना, क्योंकि कट रहा है। कभी कभी ये सवाल थोड़ा मैंने इजी ले लिया, ठीक है। अब कभी कभी ये नहीं कटते दिखेगा आपको, ये 6 4 10 15 नहीं आएगा, तो वहाँ पे हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। हिम्मत बना के रखेंगे तो सवाल लास्ट तक बनेगा ही, सही है। तो हिम्मत नहीं हारना, वहाँ पे प्रॉपर करके आना है। डन, चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन सर वेट कर रहा है आपका। आइए, कितना प्यारा सा सवाल सर है, कितना अच्छा से समझा रहा हूँ मैं, समझिए, करिए, सही है। अब क्या चाहिए, पढ़ाई करिए, बस एग्ज़ाम नौकरी लीजिए, बढ़िया से मज़ा आएगा, ठीक है। इस रेलवे के जो खंड है ना, उसमें नौकरी लेके निकल जाना है भाई साहब, ये समझ लो दिमाग में, हल्ला चिल्ला के बोल रहा है ये बात। 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई जाए तो दोनों वृत्त केंद्र की दूरी कितने है 12 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है। दो कॉमन टेंजेंट की होती दूरी देख लीजिए, d1 रूट अंडर क्या होता है, वो जो दूरी है d का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2, ये होता है एक होता है d2 रूट अंडर, इसको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा मैं, फिर r1 प्लस r2 का स्क्वायर है। हो गया, हो गया। अब सर ये कहाँ और ये कहाँ, देखो दिमाग में रखने के लिए, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। जब इसका दूरी का बात करेगा, ये r1 और ये r2, जब इसका लेंथ की बात करेगा तो माइनस वाला लगा देना आप, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। और नहीं यदि इसमें हिंदी से ना पता चले, इसको डायरेक्ट अंग्रेजी वाला देखिएगा।
अब जब इसको ऐसे पता चले ये ट्रांसवर्स है, इसकी बात करें तो प्लस वाला, अब कैसे करोगे सर, याद कैसे रखेंगे? यदि ये टेढ़ी हो रही है ना ऐसे, तो प्लस बना रहा है चिन्ह, तो प्लस चिन्ह बना रहा है। तो अभी जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, ट्रांसवर्स पूछ रहा है, मतलब ये वाली पूछ रहा है, ये ऐसे 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 ये वाली, तो इसमें प्लस हो गया। इसको नहीं छेड़ना, ये माइनस माइनस ही रहेगा, केवल ये माइनस और ये प्लस अंतर आएगा। तो ये आएगा माइनस कब, जब ये सामने खड़ा रहेगा ऐसे, और यदि ये क्रॉस करेगा तो ये प्लस आएगा। आपको निकालना कौन है, अभी 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 सर ये वाला निकालना है, तो निकाल दीजिए। ये मान लीजिए उसका क्या है, कॉमन टेंजेंट की d2 है, d2 मतलब डिस्टेंस नहीं मतलब लेंथ है, तो L1 ही माने, L1 मानिए अच्छा रहेगा, L1 L2, ठीक है। थोड़ा नोमेनक्लेचर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन शुड बी इन प्रॉपर इन ऑर्डर। L1 तो ये कितना हो जाएगा, ये d1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गुरु, d का स्क्वायर कितना सर 10 है, 10 का स्क्वायर करने में कोई तकलीफ कोई नहीं। R1 माइनस R2 करना है कि R1 प्लस R2, सर R1 प्लस R2 करना है, तो एक है 3.5, एक है 4.5, तो कितना हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 164, 36, 6। यदि ये आ रहा है तो इसमें पेन नहीं उठाना था, दिमाग में जाता, बोलते डी स्क्वायर में से इतना, काम खत्म, काम खत्म। 100 में से 8 स्क्वायर गया तो 6 होता है, ये तो पता ही होगा। तो ये बात सबको दिमाग में रखना है, बन जाएगा सारा क्वेश्चन, कर दोगे आप लोग बहुत तेज हो यार, क्या ही बात करें हम, आपकी काबिलियत पे हमको शक है ही नहीं ना, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। जॉब क्यों नहीं दे रहा रेलवे, इसको उसका गलती है, आप लोग का गलती नहीं है, आप काबिल हैं। आइए देखिए, 3 सर्कल मतलब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। यदि तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया तो धागे की लंबाई क्या होगी? हाँ, कितना अच्छा सवाल, प्यारा सा सवाल, प्यारा सा सवाल है। अब धागा तो बनाएंगे हम दूसरा से, मेरे पास ऑप्शन है, बहुत सारे कलर हैं मेरे पास, मैंने तो जो बोलोगे आप शो कर देंगे, मेरे पास कलर की कमी ही नहीं है, बस आपके पास ये लग्जरी नहीं है, इसलिए दिमाग में रखना कि वहाँ पे पेन ब्लू नीला तो कर नहीं सकोगे। आइए अब इसी का चाहिए, ये हरी वाली का लंबाई चाहिए, क्या चाहिए, हरी वाली की लंबाई चाहिए ना। हाँ, अब देखो सर कैसे करेंगे, अब हरी वाली की लंबाई चाहिए, ये देखो कैसे निकालेंगे सर, रेडियस कितना है बता दो प्रभु। सर रेडियस जो है ना इसका, रेडियस सर 4 है, 4 है, करेक्ट है 4। अब हमको यदि बोला जाए ये जो रेडियस ये वाला पार्ट है, टचिंग वाला पार्ट, इसका लंबाई क्या होगा, ये टचिंग वाला पार्ट का लंबाई बता दीजिए हरी वाली का। सर ये 1/3 कट रहा है, ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री 1/3 ही करेगा, मतलब ऐसे यदि करोगे तो 1/3 ये टच होगा, ठीक है। ये 120 और ये 120 तीनों मिला कितना 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब एक वृत्त तो टच कर रहा है, एक वृत्त ये यहाँ के मिलाइएगा तो एक वृत्त बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा मतलब कितना 2 पाई आर कितना है 4 दूना 8 पाई है, कोई दिक्कत नो। अब यहाँ पे ये वाली चाहिए, ये क्या होगा बताओ आप, ये बताओ सर, बताओ सर, एकदम बताऊंगा मैं। इधर से लेको इधर, यहाँ से लेके यहाँ 4, यहाँ से लेके यहाँ 4 8, तो ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, काम खत्म। 8 3 24, तो 8 पाई प्लस 24, इसमें कोई दिक्कत, 8 पाई प्लस 24 में दिक्कत कौन सी वाली, ए सही है, हाँ या ना, डन ना, आगे चलें, चला जाए, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, 8 से 24 हो गई, काम खत्म है। चलिए आइए, कितना प्यारा सा सवाल सामने रखा हुआ है, हैं देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है sec थीटा माइनस 2 cos थीटा बराबर 2, जहाँ एक धनात्मक संख्या न्यून कोण है तो sec थीटा क्या होगा, जहाँ थीटा यहाँ पे खा गया, थीटा है तो धनात्मक है तो sec थीटा चाहिए, दे क्या दे रखा है sec थीटा माइनस 2 cos थीटा बराबर 2, तो sec थीटा 2 ये कितना होगा sec थीटा बराबर 2 है, 2 नहीं है सर 7/2 है, क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं आप, अन्याय। क्वेश्चन बनेगा ऐसे हैं, गलत लिख रहे हैं, हो गया। अब हमको चाहिए sec थीटा, भाई इससे आसान सवाल जिंदगी में आ ही नहीं सकता, sec थीटा मांग रहा, ऑप्शन में sec थीटा प्रेजेंट है, पुट करके देखिए, ये सर 6 होगा, ये 6 होगा, यहाँ पे 1/3 होगा, 1/3 होगा, 2 कहाँ से आएगा, क्या बात कर रहे हैं, हटिए इसको हटाइए, आइए इस पे 8 1/4, 8 से 1/4 जाएगा तो 3.5 आएगा, फट ये भी नहीं,
5, 5 से 2/5 घटेगा तो 3.5 आएगा, ये भी नहीं। 4 से 2/4 घटेगा तो ये 4 और ये हाफ, मतलब सर ये 3.5 बच जाएंगे, मतलब 7/2, काम खत्म। डन है। इसको इस अंदाज में ऐसे करके इसको क्या किया जाएगा, उड़ाया जाएगा। कहाँ से? बाउंड्री के बाहर। अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आए प्रभु। आइए 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 आइए, कितना अच्छा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल। आइए, मैं थोड़ा एडवांस का थोड़ा ज़्यादा लिया है, ठीक है, क्योंकि एडवांस से आपको थोड़ा डर टाइप का लगता है, उसको हटाना है। तुरंत कैसे करते हैं एडवांस, वो देख लो आप। एक वर्ग का विकर्ण कितना है? 8√2। एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल का 3 गुना है। इसका वर्ग का विकर्ण इतना है, जिसका पहले भुजा तो बता दो सर, क्या होता है? 8√2 बराबर √2a। a बराबर कितना? 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो। दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से 3 गुना है। पहले तो ये बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? सर a स्क्वायर 64। अब उसका विकर्ण बताओ जिसका क्षेत्रफल इसके 3 गुने हैं। क्या? इसके 3 गुने। तो 3 गुने मतलब कितना? 64 गुने 3, 64 गुने 3, और क्षेत्रफल मान लें b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? b बराबर कितना? 8√3। अब चाहिए क्या? अब विकर्ण चाहिए, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण कितना? b√2, ये हो जाएगा कितना? 8√6। कौन सी वाली? डी। काम खत्म, खत्म। चलें, ये देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है? 17 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्या में सबसे छोटी कौन होगी? कंसेप्ट है बढ़िया, बताऊंगा मैं बढ़िया से। 17 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत कितने हैं? 41। ठीक, अब बताओ क्रमागत यदि कुछ होता है उसका औसत कहाँ लाई करती है? बीच में सर, बीच में। संख्याएं कितने हैं? 17, तो यहाँ पे कहीं पे आएगी, और वो कितना है? 41। यहाँ पे आएगी, कौन सी होगी? नवमी होगी, 9th संख्या होगा ना। 17 में 8 इधर 8 इधर, बीच में 9, आधा पुलिस इधर आधा पुलिस उधर वाला, याद है ना डायलॉग? तो ये इधर 8 और इधर 8, हाँ या ना? ठीक है। अब 8 संख्या इधर होगी तो सबसे छोटी कहाँ आएगी? छोटी वाली यहाँ पे स्टार्टिंग में सर आएगी, छोटी वाली स्टार्टिंग में आएगी, सबसे बड़ी वाली कहाँ? लास्ट में जाएगी। ठीक, तो हमको ये बताइए यहाँ से यहाँ तक जो छोटी वाली आएगी इसमें कितना क्या होगा, क्या अंतर होगा? सर यहाँ से यहाँ तक जो 8 संख्या होगी तो 8 गैप बनाएगी, 8 गैप बनाएगी, और एक गैप 1 की होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहता है और प्राकृतिक संख्या में 1 का गैप रहता है, होता है ना नेचुरल संख्या में, नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पे गैप 8 की होगी, काउंट कर लीजिए। पहला संख्या रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नहीं गलती हो गया, 8वां हो गया। अब देखिए 41 पर पहुंचने में कितना गैप? एक गैप, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां गैप ये वाली है, मतलब 8 का डिफरेंस, मतलब एक का गैप रहेगा, ये एक का घटता जाएगा। तो यहाँ पे कितना? 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 33। यहीं पे पूछता सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, तो सेम चीज 8 गैप आगे 41 + 8 49 कर देते। ठीक है, देख रहे हैं ना, गला बैठ गया भाई। ठीक है, आइए देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात कितना है? 4:7, और उसके व्यय का अनुपात दे रखा है 6:5। जितेंद्र यदि 2800 रुपया आय में 400 बचाता है भाई साहब, नरेंद्र की बचत क्या होगा? आप जो चाह रहे हैं ना, क्वेश्चन नहीं है वो रेशियो निकाल केवल क्वेश्चन नहीं है। अब देखो सर कैसे करेंगे। जितेंद्र है और क्या है? नरेंद्र है। आय का अनुपात, इनकम का अनुपात कितना है? 4 से 7 है। व्यय का अनुपात कितना? एक्सपेंडिचर का अनुपात 6 से कितना? 5, 6 से 5 है। अब बताइए जितेंद्र 28 में से कमाता है कितना? 28 कमाता है और 4 बचाता है, 400 बचाता है। ठीक है, 2800 कमाता मतलब क्या? जितेंद्र, ये 2800 किसका वैल्यू है? ये 4 का वैल्यू 2800 है कि नहीं? 4 का वैल्यू 28, 1 का वैल्यू 700, तो 7 का वैल्यू कितना? 4900। कोई दिक्कत है? नहीं ना, एक बार और देख ले। ये 4 का वैल्यू 2800, 1 का वैल्यू कितना? 700। क्योंकि 28 को 4 से करेंगे डिवाइड तो 700 आएगा ना गुरु, 700 से गुना करेंगे तब तो 2800 आएगा। तो 4 का वैल्यू यदि 2800 तो 7 का वैल्यू 4900। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे 400 क्या कर रहा है? बचा रहा है, मतलब ये 400 इसका यहाँ पे
इसके में से ये घटेगा तो ये 400, ठीक है। तो ये बताइए इसके में से ये घटेगा तो 400, तो ये कितना सर, ये 2400 होगा, तभी तो 400 होगा यहाँ पे। ये 2800 यहाँ पे कमाए, 2800 2400 खत्म किया तब तो 400 बचा। हाँ या ना? हाँ। 2800 में से 2400 घटाएंगे तो 6 का वैल्यू कितना, 2400। तो 6 का वैल्यू यदि 2400 तो 1 का वैल्यू कितने, 6 के वैल्यू 2400, 1 का वैल्यू 400। तो 400 तो 5 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू 400, तो 5 का वैल्यू कितना, 6 चौका 24, 400 का 400 से मल्टीप्लाई मतलब कितना, 2000 आराम से लिखूंगा मैं सर। बोल क्या रहा आपसे, सेविंग पूछ रहा है। 4900 रुपये का नरेंद्र भाई ने कमाए और 2000 रुपये गमाए, बचाएं कितना, 2900 रुपये बचाएं। 2900 बचाएं तो कौन सी वाली है 2900, कहाँ गए, ए विल बी आंसर, काम खत्म। एक बार और समझ लें, क्वेश्चन 4-7 के रेशियो, 5-6-5 का रेशियो, कमाने का और गंवाने का, इसका रेशियो पता नहीं। 2800 कमाते हैं, 400 बचाते हैं। 2800 4 की वैल्यू, 1 का वैल्यू 700, 7 का वैल्यू 4900, 6 इतना, 400 इतना, ठीक है। तो 400 इतना, तो ये कितना 2400, 6 का वैल्यू 2400, 5 का वैल्यू मांग रहा है 2000, और यहाँ कितना चल गया 2900, ठीक है। ये बात को देख के रहेंगे आप, प्रॉपर सीखेंगे। आइए इस पर आइए, ये क्वेश्चन शानदार, आइए क्या बोला जा रहा है, यदि 4 अंकों की संख्या इतना 12 से विभाजित है तो 7 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाजित है, तो x + y + z चाहिए। अब देखो यहाँ पे सर 2, 7, 3 और x किससे विभाजित है, 12 से। 12 मतलब क्या, 12 में क्या क्या है, 3 × 4, 12 में है 3 × 4 है, 12 में 3 × 4 है, ठीक है। अब बताइए हमको 12 में 3 × 4 है, इसका मतलब क्या सर, ये ऐसा कुछ ऐसे पुट करेंगे जो 4 से डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल का रूल कितना है, सम का योग 3 से कटना चाहिए, 9 12, 12 + x, यहाँ पे 12 तो 3 से कट ही रहा है। x क्या क्या होना चाहिए सर, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, आगे नहीं हो सकता, एक ही डिजिट होगा ना, 12 नहीं होगा ना, सिंगल डिजिट है। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे जो ये भाई साहब 3 से भी कटे और 12 से भी, 4 से भी कटे। 3 से कटने के लिए 3 चाहिए, तो 3 यहाँ पे रखिएगा 33 हो जाएगा, 4 से नहीं कटेगा तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे 6 रखिएगा, 3 से भी कटेगा और 36 हो जाएगा तो 4 से भी कटेगा, तो x = 6 निकल गया, मैं लिखूँ, ठीक है, निकल गया। अब सेम आइए इस पे, x निकल गया कैसे पता ना, ये 12 से कट है टोटल, तो 4 और 3 से कटना चाहिए, 4 3 से कटना चल रहा है, 3 पे लगाया रूल, तो 3 पे मतलब सारे सम, तो 12 + x, तो ये कितना से कटना चाहिए, 3 से। x में ऐसा कुछ पुट करें x को जो ये अब 3 से भी कटे, 3 से कटने के लिए 3 और 6 रहना और 9 रहना चाहिए, क्योंकि 12 पहले से है। अब हमको कंट्राडिक्शन होगी कहाँ पे, जहाँ पे 4 से भी कटना चाहिए, तो 4 से कटने के लिए क्या समझते हैं, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो ये 33 पे क्या डालें, 4 से काटे, तो यहाँ पे ना 3 डाल सकते हैं, ना 9 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, तो 6 हो गया आंसर। अब आइए इस पे, अब लगाएंगे 11 का रूल, y 8 5 4 z 0 6। 11 से कटने के लिए क्या रूल है, पेयर बना लीजिए, इसमें से घटाइए -6, इसमें से घटाइए 4 में से z, इसमें से घटाइए 3 और यहाँ पे 0, इसमें से घटाइए कितना -2y। अब सारे को ऐड कर दीजिए, अब सारे को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना 7 6 1 -y और -z। अब यहाँ पे ये बताओ आप, ये कितना हो जाएगा, ये 1 - y - z + z होगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर y z ये क्या होना चाहिए जो 11 से कटे, या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, हाँ या ना, बताओ एकदम। तो सर y + z 1 भी हो सकता है, चांसेस है, एकदम है, y z का 1 होने के चांसेस है। तो बोलोगे सर यहाँ पे y, तो y 1 हो जाएगा, z 0 हो जाएगा, 1 भी हो सकता है। तो ये यदि 1 हो गया और ये 6 हो गया तो 7 होगा, आंसर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा सर, y z 12 भी हो सकता है, यदि 12 हो जाएगा तो 12 में से 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो काम बन जाएगी, तो 12 और 6 18 हो जाएगा आंसर, सर डी विल बी आंसर। 1 भी होगा और 12 भी होगा, इस बात को दिमाग में रखेंगे, ठीक है, ठीक। चलो अब 3 सवाल बचे हैं, बचे हैं। नींद में तो आंख में नींदे तो आ रही है एकदम, कंप्लीट तो सवाल तो करनी है। आइए अब देख लीजिए सर, यहाँ पे दे रखा है जो ABC में B दे रखा है, AB इतना, BC इतना, तो AC की लंबाई चाहिए। अब ये फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, ये सब आपका क्या एडवांटेज देगा, यदि क्वेश्चन आ गया और आप बना दिए तो मतलब खुश हो गया जाओ बस, मतलब बहुत आदमी, कम आदमी बनाया होगा ऐसा कुछ। B कितने दे रखे हैं 135, AB कितना, AB 5√2, BC कितना 7, AC चाहिए, क्या चाहिए AC चाहिए। तो AC यदि चाहिए तो AC निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो cos 135 डिग्री बराबर लगा दीजिए फॉर्मूला
इसका स्क्वायर माइनस सामने वाला का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला होता है ए बी का स्क्वायर माइनस प्लस बी सी का स्क्वायर और सामने जो दिखे उसको माइनस करके 2 नीचे करके ये दोनों का मल्टीप्लाई। कॉस, यदि कॉस बी पूछेगा यहाँ पे, आप यहाँ पे लगा दो, ये यदि बी है और ये ए है और ये सी है, तो भाई साहब यहाँ पे लिख देना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac। मैं फॉर्मूला लिख दिया। यदि यहाँ पे ए पूछा जाएगा तो कुछ मत करना, यहाँ पे ए माइनस कर देना। यहाँ पे यदि सी पूछा जाएगा तो यहाँ पे सी कर देना माइनस, ठीक है। लगा देते हैं फॉर्मूला। हम अब फॉर्मूला ना लिखे ना, डायरेक्ट कर दूँ ना, डायरेक्ट करेंगे। इसको करेंगे स्क्वायर तो कितना 25 और 2 50, इसको करेंगे 49 और इसको तो निकालना है तो बी करते हैं स्क्वायर 2 5√2 गुने 7 और 135 कितना होता है कॉस 135, कॉस 135 मतलब कॉस 90 प्लस 45, 90 45 ये 90 चेंज मतलब साइन 45 मतलब माइनस साइन 45, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा तो साइन 145 मतलब माइनस 1/√2 माइनस 1, ये आनी चाहिए। और मैं पढ़ाता हूँ, मैं कुछ करता हूँ इसका एडवांस का, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा दिक्कत है इसमें, हमको जो फील होता है कभी कभी, समझ रहे हो ना फीलिंग। अरे फीलिंग भाई, तुम्हारे फीलिंग देख लो भाई। 35 35 70 70 माइनस 70 बराबर 99 माइनस बी स्क्वायर, बी इधर जाएगा तो बी स्क्वायर बराबर कितना 169, तो बी बराबर कितना 13 विल बी आंसर। कौन सी डी, काम खत्म, डन है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सबको दिमाग में रखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये सब। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, आपके ज़िंदगी में यदि ये अटैक किया कहीं भी से, कहीं भी अटैक किया ये क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे आप। सर यदि ये क्वेश्चन अटैक किया मेरी ज़िंदगी में तो मैं कैसे करूँगा। ये क्वेश्चन में आपको निकालना है रूट से बाहर। रूट से बाहर तभी निकलेगा जब ये स्क्वायर बनेगा अंदर। क्या बनेगा, अंदर में स्क्वायर बनेगा। तो सर यदि अंदर में स्क्वायर बनेगा तो क्या बनेगा। सर हम चाहें अब स्क्वायर बनाना हो तो हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिए, जो 2a वाला टर्म को हम तोड़ दें। 2a वाला को कैसे तोड़ें जी, यहाँ पे स्क्वायर करने पे उसका 8 बन जाए, तो 2 तो 2 ही है। 15 को क्या लिख सकते हैं 5√3 और √5 और √3, इसको स्क्वायर दोनों करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2ab ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, √5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 2 √3 √5। अब ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा √5 प्लस √3 बाहर निकलेगा माइनस ना, ये मतलब √5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ओह सॉरी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये भाई, हो हाँ या ना। अब लिखने डायरेक्ट निकाल दीजिए √5 माइनस √3 ना, इतना लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसे लिखिएगा मत, बस मन में कैलकुलेशन मन में चलना चाहिए। इमेजिनेशन पावर बहुत है ना आप लोग के पास, इमेजिन करिए, ठीक है। ये सवाल हो जाएगा सही है। मैथ में इमेजिनेशन होती है, वैसे नॉर्मली नहीं होती। ये मेरी हो गई थी, ये तुम्हारी वाली है, ये ऐसे में नहीं होता, केवल यहाँ भी चलती है, उसको देखिए आप, ठीक है ना। आइए इसको देखिए, ये कितना, ये 3 प्लस कितना 26 बटा कितना 99 माइनस 2 माइनस 14 बटा 99 प्लस 1 प्लस 33 बटा कितना 99 है कि नहीं। अब देखो क्या किया सर, क्या किया आपने, मैंने किया इसको अलग कर दिया, 3 से ये 26 है, 3 को 3 लिख दिया, 26 को इतना लिख लिया, इतना लिख दिया। और यहाँ पे धोखा से 33 को यहाँ पे कटते दिख जाए तो कट मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर से ये रेकरिंग लाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 1 और ये 2 हो गई। अब देखो प्रभु, इसमें से घटाओ, 26 में से 14 घटाओ, उसमें 33 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 12 और 12 में से 33 जो 45 बटा कितना आ जाएगा 99, 45 बटा 99 क्या लिखेंगे 2, 45 का ये रेकरिंग सेम आ जाएगा 45, सी विल बी आंसर, काम खत्म, ठीक है। बढ़िया सेट, रिस्पॉन्स कैसा रहा, कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर लिखिएगा, फिर कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, अभी करवा ही रहे हैं मैथ का पूरा सोल्यूशन, ठीक है ना, 3200 वाला का, वो देखिए प्रॉपर, ये देखिए सफिशिएंट है सब यार, कर लोगे, ठीक है। और जो दिक्कत है उसके लिए तो मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।